कंपटीशन हो गया फास्ट बॉलर्स का, तो मीर हमजा इस कंपटीशन में अपने आप को आगे निकालने के लिए और इस रेस के अंदर आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? मेरे ख़्याल से अगर हम सिर्फ कंपटीशन का सोचेंगे तो इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। अगर हम इससे भी बड़ा सोचेंगे तो हमें उसके लिए अपनी फ़िटनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करनी होगी। शायन माशाल्लाह से बॉलिंग में भी जिस तरह की उनकी पेस है, स्विंग है, बाउंस है, और जिस तरह उनका एग्रेशन है, एटीट्यूड है क्रिकेट के हवाले से, वो दिन ब दिन और अच्छा होता जा रहा है। चाहे अगर आप बॉलिंग की बात करो, इससे पहले वो सिर्फ बॉलिंग में परफॉर्मेंस दे रहा था, अब वो माशाल्लाह से पाकिस्तान के टॉप फील्डर्स में भी आ गया है, जो इस वक्त वर्ल्ड क्लास बॉलर्स की जो रिक्वायरमेंट है। अगर एक फास्ट बॉलर या कोई भी क्रिकेटर उस हवाले से सोचेगा तो मेरे ख़्याल से आप जो है आपके अंदर इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा आएगी। तो मेरे ख़्याल से आप कंपटीशन का सोचेंगे भी नहीं, आपकी स्किल्स और आपकी परफॉर्मेंस उसका जवाब देगी। अच्छा, अभी आपने पीएसएल भी खेला, पीएसएल का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। बड़ी ज़बरदस्त आपने परफॉर्मेंस दिखाई उसके अंदर, और जो आपके फैंस भी कह रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, तो पीएसएल का कैसा रहा? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पीएसएल मेरा बड़ा अच्छा गुजरा। एक तो इसमें अच्छी चीज़ ये थी कि मैं काफ़ी अरसे से वाइट बॉल से बाहर था, और उसके लिए मैं हार्ड वर्क ज़रूर कर रहा था, लेकिन कभी स्क्रीन पे और इतनी बड़ी स्क्रीन पे मुझे मौका नहीं मिला पिछले 3-4 सालों में। और अल्लाह का शुक्र है इस साल मुझे मौका मिला, और इसमें मैंने प्रूव भी किया कि मैं सिर्फ रेड बॉल का बॉलर नहीं हूँ, वाइट बॉल भी खेल सकता हूँ, उसमें परफॉर्म भी कर सकता हूँ। स्पेशली जब टफ़ कंडीशंस थी जहाँ पे आपको वेरिएशंस की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग अच्छी हुई। और आगे भी मेरी कोशिश यही होगी कि अभी ये तो सिर्फ एक पीएसएल था, इस तरह की वाइट बॉल हो या रेड बॉल हो, जहाँ पे भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपने आप को प्रूव करूँगा इंशाल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, जिसकी कोचिस ने भी तारीफ की, तो कितना काम कर रहे हैं बॉलिंग पर? और आपने भी बताया था कि इमाम के साथ आपने बड़ा काम किया है, तो वो थोड़ा सा आप बताइए। ज़ाहिर है होता ये है कि चूँकि हम फास्ट बॉलर हैं तो एज ए प्रोफेशनल हमें डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। और जिस तरह जितना ज़्यादा फास्ट बॉलिंग का कंपटीशन आ गया है पाकिस्तान में, उस हिसाब से, और अभी जो मैं कैंप करके आया हूँ उनमें बॉलिंग कोचेस थे, उमर भाई थे, शॉन टेट थे, राव भाई थे, तो उनके साथ बड़ा उन्होंने मुझे चीज़ें बताई हैं, काफ़ी टैक्टिकली चीज़ें बताई हैं। और स्पेशली शॉन टेट ने क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कंडीशंस को कितना जो है वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उस हवाले से बड़ी चीज़ें हमने डिस्कस की, और इसका इंशाल्लाह आगे हमें फ़ायदा भी होगा। फास्ट बॉलर्स को डाइट का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, तो क्या प्लान करते हैं डाइट? कैंप में होते हैं तब, और जब घर पर होते हैं तब? बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट हो या इवन जो आजकल पीएसएल डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, उसमें कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इतनी एजिलिटी आ गई है क्रिकेटर्स में कि अगर आप अपनी सिर्फ फिटनेस पे वर्क करेंगे और डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी स्लो रिएक्ट करेगी। तो आपको अपना डाइट बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। स्पेशली आपको ऑयली चीज़ें कम खानी होती है, आपको शुगर इंटेक जो है, जो आर्टिफिशियल शुगर होता है वो कम लेना होता है, और कम से कम। और जो हेल्दी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कार्ब्स हो या प्रोटीन हो, ज़ाहिर है किसी की डिफरेंट बॉडी होती है, मेरी बॉडी को क्या डिमांड है, कि मेरी बॉडी की क्या डिमांड है, मैं वही पूरी करता हूँ। लेकिन इन दी एंड आपको जो अनहेल्दी चीज़ें होती है, जिससे आपकी बॉडी मूवमेंट स्लो होती है फील्डिंग में या बॉलिंग में, उससे आपको परहेज़ करना होता है ताकि उसका मैच में आपको फ़ायदा हो। अच्छा, किस तरह से प्रैक्टिस होती है आपकी? वर्कआउट कितना होता है? आपकी रनिंग होती है, फिर आप जिम भी जाते होंगे, फिर आप अपनी बॉलिंग प्रैक्टिस भी करते होंगे, वो थोड़ा सा डिटेल में बताइए। ठीक जी बिल्कुल, होता यह है बेसिकली, एक तो क्रिकेट की अलग फ़िटनेस होती है, लेकिन अगर आप फास्ट बॉलिंग पे आ जाए तो फास्ट बॉलिंग बिल्कुल एक अलग ही शोबा है। आपको उसके लिए सबसे पहले अपनी फ़िटनेस अच्छी करनी होती है, और फिटनेस में भी आपको अपनी स्ट्रेंथ अच्छी करनी होती है, अपनी एंड्योरेंस पे काम करना होता है, अपनी स्पीड पे, अपनी रनिंग पे काम करना होता है। और उसके बाद फिर आपको उतना ही टाइम जो है ना अपने स्किल्स को भी देना होता है। ज़ाहिर है आपको लाइन और लेंथ पे वर्क करना होता है, अपनी सीम और स्विंग पे वर्क करना होता है, पुरानी बॉल रिवर्स स्विंग पे वर्क करना होता है, वेरिएशंस करनी होती है, जिस तरह आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड है। तो ये 1 घंटे में तो होता नहीं है, और ना ही तो इसको आपको हफ्ते में 1 से 2 दिन चाहिए होते हैं। आपको ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए एटलीस्ट दिन में 4 से 5 घंटे
अपने स्किल्स और फिटनेस को देने होते हैं, और पूरे हफ्ते आपको इसका वर्क करना होता है। बहुत ज़्यादा आप पूरे वीक में एक दिन रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके जो अगले 5-6 दिन होते हैं उसको आप जो है वो पूरा जो है इन चीज़ों को देना पड़ता है। और साथ में आप आजकल आप देख रहे होंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड है कि आपकी फील्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बैटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर स्पेशली फास्ट बॉलर्स की जब बैटिंग आती है तो 2 ओवर रहते होते हैं या 3 ओवर रहते हैं, उसमें आपको कम बॉलों पे ज़्यादा रन्स बनाने होते हैं। और मेरे ख़्याल से क्रिकेट में आपने अक्सर मैचेस देखे होंगे, उन्हीं रन से ही जो है पूरे मैच का माहौल चेंज हो जाता है। तो मेरे ख़्याल से फास्ट बॉलर पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, और एक तरह से वो मैच टर्नर्स होते हैं। तो मैं उस चीज़ के लिए प्रॉपर अपनी फ़िटनेस पे वर्क कर रहा हूँ, अपनी स्किल्स पे वर्क कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे कोई भी इस तरह का मौका आता है तो इंशाल्लाह परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होगी।